हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन ओलंपियाड पाथ फाइंडर से ली गई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 28। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है, लेट अस डिस्कस। Two balls of equal volume and masses m1 and m2, where m2 is greater than m1, connected with a thin light thread, are dropped from a certain height. बोल रहा है कि m1 and m2 दो अलग अलग बॉल है। इन दोनों बॉल को एक लाइट थ्रेड मतलब मासलेस थ्रेड से कनेक्ट करके सेम हाइट से ड्रॉप किया जाता है, बट दोनों की वॉल्यूम सेम है। Viscous drag of air on a ball depends on its velocity and buoyant force is equal to the weight of air displaced by the ball. तो इस केस में विस्कस ड्रैग और buoyant फोर्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। जनरली जब आप फ्री फॉल का प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसमें आप बोलते हैं कि अगर बॉल किसी भी जगह से गिराई गई हो ऊपर हाइट से तो जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ विस्कस ड्रैग एंड बॉन्ड फोर्स की वजह से वो जी एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स है विच विल अपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन अब जी की जगह जी से कुछ कम होगा। बट साथ में क्वेश्चन में ये भी दे रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो एयर ड्रैग है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और बॉयंट फोर्स जितना जो बॉल है एयर को जो डिस्प्लेस कर रहा है अपने वॉल्यूम के इक्वल, उस वॉल्यूम ऑफ एयर का वेट है, दैट इज बॉयंट फोर्स। ठीक है। नाउ व्हेन द बॉल acquires a uniform velocity after a sufficient time from the instant they were dropped, what is the tensile force in the thread? Acceleration due to gravity is to be taken as g. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सफिशिएंट टाइम के बाद जब दोनों बॉल साथ में v वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है तो उस समय टेंसाइल फोर्स क्या होगी। ओके, तो आइए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे। जब आप m1 और m2 को थिन लाइट थ्रेड से मासलेस थ्रेड से कनेक्ट करके जब सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियली थ्रेड में कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि थ्रेड स्लैक है। ओके, और वेलोसिटी भी दोनों की 0 है, राइट। अब देखिए मास m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है, नेट फोर्स अगर देखेंगे m2 पे उस समय क्या लगेगा, m2g माइनस बॉयंसी फोर्स, क्योंकि एयर ड्रैग तो वेलोसिटी 0 है तो 0 होगा, है ना। तो m2g माइनस बॉयंसी फोर्स एंड m1g माइनस बॉयंसी फोर्स m1 पे लगेगा। बॉयंसी फोर्स दोनों का इक्वल होगा क्योंकि दोनों बॉल सेम वॉल्यूम का है, तो सेम अमाउंट ऑफ एयर को वो डिस्प्लेस करेगा जिसका वेट सेम होगा। तो आप देखिए m2g माइनस fb विल बी ग्रेटर देन m1g माइनस fa। तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स नंबर 2 बॉल पे ज्यादा लग रहा है नंबर 1 बॉल से, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन इनिशियली ज्यादा होगा। तो इस वजह से नंबर 2 बॉल और नंबर 1 बॉल में सेपरेशन शुरू हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब सेपरेशन इतना हो जाएगा कि थ्रेड टाइट हो जाएगा। जब थ्रेड टाइट हो गई और जब थ्रेड टाइट हो गया, थ्रेड ये टूट नहीं रहा है, तो दोनों बॉल फिर साथ साथ सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है अर्थ की ओर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो आइए अब हम लोग इस पे जो m2 और m1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है उस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए m2 नीचे आ गया क्योंकि m2 was initially moving with faster acceleration earlier, right? m1 was little slower, तो m1 ऊपर रह गया, तो ऊपर अभी दोनों थ्रेड से कनेक्टेड है, ये ग्रीन कलर की थ्रेड दिखाई गई है। ठीक है, तो m1 पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, टेंसाइल फोर्स नीचे की ओर लग रही है, ठीक है, एक एयर ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है fa, बॉयंसी फोर्स fb ऊपर की ओर लग रही है, वेट इसकी नीचे की ओर काम कर रही है।
M2 पे आ जाइए, M2 पे टेंसाइल फोर्स, थ्रेड ऊपर है तो टेंसाइल फोर्स ऊपर की ओर है, वेट नीचे है, M2G है, यहाँ पे एयर ड्रैग ऊपर की ओर है, बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए FA दोनों को सेम दिखाया गया है। इसलिए सेम दिखाया गया है क्योंकि एयर ड्रैग फोर्स जो बोल रहा है वो सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो दोनों बॉल की अभी वेलोसिटी सेम है। ये क्वेश्चन में दी हुई है, सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए एयर ड्रैग फोर्स भी सेम होगी। एयर ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या होता है, जब आपका ये बॉल गिर रहा है तो एयर को कट करता हुआ वो बॉल नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी एयर के साथ, तो एयर इस पे क्या एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, तो वही है वो FA, एयर ड्रैग फोर्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स देखिए FB दोनों में सेम दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो अगर ये V वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस कर रहा है M1, तो M2 भी V वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस करेगा, और उस V वॉल्यूम ऑफ एयर को डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों का मास, तो दोनों का सेम होगा, मास सेम होगा, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एयर, सेम वेट ऑफ एयर को दोनों डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए FB भी सेम होगा, है ना। तो अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिख दीजिए बॉल 1 के लिए। ठीक है, जैसे M1G नीचे है, T भी नीचे की ओर है, तो ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स को प्लस में आ गया, दो अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ -FA -FB आ गई। एक्सेलरेशन इसका 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बोल रहा है, क्वेश्चन में गिर रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, तो ये 0 है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया। सिमिलरली आप इसके लिए भी इक्वेशन लिख दीजिए, तो ये आपको इक्वेशन 2 मिल गई। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, है ना, तो आपको यहाँ से T आपको जो मिल रही है 0.5 M2 - M1 × G मिल रही है। आंसर में अगर आप देखेंगे, try to match with your figure, so then option D is matching with your outcome, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिए। इक्वेशन तो आप खुद लिख लेंगे, है ना, अगर आप करेक्ट समझते हैं उसको तो। ठीक है, और फिर भी अगर कहीं दिक्कत हुई है समझने में तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।